Hello dear students, in this video we are going to discuss about the continuity of function कि फंक्शन की कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है। ग्राफिकल फंक्शन इज ग्राफिकली फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट इफ़ अ ग्राफ ऑफ फंक्शन हैज़ नो ब्रेक और गैप। देखिए कोई भी फंक्शन है, अब जिस ग्राफ में कहीं पे भी कोई ब्रेक ना हो, जैसे इस तरह से कोई फंक्शन हमारे पास चल रहा है, इस तरह से चल रहा है, तो अगर उसमें कोई जैसे ये चल रहा है और इसमें कहीं गैप आ गया तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। या फिर एक बिल्कुल ऐसा शार्प ब्रेक आ जाता है किसी फंक्शन में, तो वो भी कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि उसके लिए क्या कंडीशन होती है। तो लिमिट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, बिना लिमिट के हम कंटिन्यूटी के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। तो कंटिन्यूटी को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है लिमिट को समझना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखी है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ दो कंडीशन होती है, ठीक है। कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। ये फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होता है इफ़ वैल्यू ऑफ फंक्शन, देखिए जो भी फंक्शन होता है उसमें ए का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास वैल्यू आएगा, ठीक है, ए का वैल्यू कुछ भी होता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो उस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो फिर हमारे फंक्शन का कुछ वैल्यू आएगा। वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए लिमिट, ओके। किसके इक्वल होना चाहिए, लिमिट ऑफ फंक्शन। अगर वो लिमिट ऑफ फंक्शन के इक्वल है, ओके, वो लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू ए, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है हमारी, तो ही हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, अदरवाइज हमारा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करती है, जहाँ लेफ़्ट साइड का लिमिट और राइट हैंड साइड का लिमिट जो है वो इक्वल होते हैं। तो फंक्शन ऐसे भी हो सकता है आपका, ये फंक्शन है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये लिमिट हमारा आपका, ये राइट हैंड साइड का लिमिट मैं लिख रहा हूँ इसको, किसका, फंक्शन एफ एक्स का, इसको मैं L1 लिख रहा हूँ, शुड बी इक्वल टू, और हम फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट लिख रहा हूँ एक्स टेंड टू ए, मैं इसको ए से डिनोट कर रहा हूँ, और ये फंक्शन एफ एक्स, ओके, इसको मैं L2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये सारे तीनों कंडीशन या तीनों इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि किस तरह से आप इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सपोज़ आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ओके, एक्स स्क्वायर, ओके, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। जब x का वैल्यू 2 है तो आपको दिखाना है कि इसमें कंटिन्यूटी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, मैंने बताया था आपको, सबसे पहले तो आपको फंक्शन का वैल्यू पता करना है। तो फंक्शन का वैल्यू पता करेंगे तो क्या आएगा, आपको क्या करना है, फंक्शन में वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। तो इसका वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आएगा 2, ये स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या बता रहा है कि हमारा कंटिन्यूटी का वैल्यू भी 4 आना चाहिए। अगर 4 आएगा तो तभी ही हमारा जो है फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड का लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट दोनों देखना है, ठीक है। तो हम दूसरा करेंगे, ओके, हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड लिमिट, ओके, राइट हैंड साइड, ओके। तो राइट हैंड साइड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिमिट लिखेंगे x टेंड टू 2, ठीक है, प्लस, और ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स, ओके, ओके। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट, ओके, h टेंड टू 0, मैं h का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस एच, ओके, ये 2 प्लस एच आ गया, और इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये लिमिट x टेंड टू h टेंड टू 0, यह आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2ab h, ओके, प्लस h स्क्वायर, ओके। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
लिमिट h टेंड टू 0 और ये आ जाएगा 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, h का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, h का वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 4h का वैल्यू 0 है तो मैं 0 लिखूँगा, प्लस 0 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इवेंचुअली मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा राइट हैंड साइड का लिमिट तो 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट हमें यहाँ पे देखना है। राइट हैंड साइड का लिमिट तो हमारे पास ठीक आ गया। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन हम क्या देखेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का हमें लेफ्ट हैंड साइड हमें लिमिट देखना है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट देखने के लिए हमें अब a माइनस एच का यूज करेंगे जो मैंने लिमिट में आपको बताया था। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ लिमिट, ओके, ये लिखूँगा मैं h टेंड टू 0 और ये पहले 2 प्लस एच लिखा था, अब लेफ़्ट के लिए 2 माइनस एच लिखूँगा मैं, इसका मैं स्क्वायर कर दूँगा और यहाँ पे फिर लिमिट h टेंड टू 0 और ये आ जाएगा 4 माइनस 4h देन h स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसमें h का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 माइनस ये 4 0 प्लस 0 स्क्वायर और ये आएगा 4। देखिए यहाँ पे भी आप देखिए कि सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या था, देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन जो मैंने यहाँ पे 2 डाला था ये किसके इक्वल है, ये लिमिट जो हमारा आया था, लिमिट जो आया था हमारा, ओके, जो हमारा x टेंड टू 2 जो मैं लिख रहा हूँ था वो माइनस, ठीक है, फंक्शन एफ एक्स का इक्वल टू जो हमारा लिमिट आ रहा था x टेंड टू 2 कहाँ से, प्लस साइड से, और एफ एक्स का ये सारे किसके इक्वल है, ये 4 के इक्वल है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ओके, तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है आपको कंटिन्यूटी देखने का। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको कि जिसके थ्रू आप जो है कंटिन्यूटी को देख सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूटी देखने के लिए आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड का लिमिट आपको देखना होता है। ठीक है, तो देखिए आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, देन है एक्स माइनस 1। आपको देखना है कि x इक्वल टू 2 में ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन कैलकुलेट करनी है। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले पॉइंट में हम देखते हैं कि ये वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हम 2 पे देखेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू ये आ गया 4 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गई। तो अब देखिए राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर 5 आगा तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अभी मैं राइट हैंड साइड लिमिट ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड लिमिट ले रहा हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड वाला लिमिट ले रहा हूँ, तो मेरा लिमिट आ जाएगा, ओके, x टेंड टू 2 प्लस, ओके, इसका हम लिमिट लेंगे पूरे इस फंक्शन का। तो ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1, ये x माइनस 1, इसका हमें लिमिट लेना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट, जो पहले भी मैंने आपको बताया था कि x इक्वल टू पुट क्या करना है, 2 प्लस एच या a प्लस एच, तो a का वैल्यू 2 है, इसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो मेरा लिमिट यहाँ पे क्या बनेगा, फिर ये बनेगा h टेंड टू 0, ओके, और यहाँ पे बनेगा 2 प्लस एच और इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 1, देन नीचे हमारा अपॉन में आएगा, ये 2 प्लस एच आ जाएगा क्योंकि x है यहाँ पे, एंड माइनस 1 आ जाएगा। ओके, इसको अब हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, देखिए ये सिंपल आइडेंटिटी लगा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आ रहा है तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab जो आता है। ठीक है,
तो मैं लिमिट ये h टेंड टू 0 लिख रहा हूँ फिर से, और यहाँ पे आ जाएगा ये 4 प्लस ये 4h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 एंड देन अपॉन में आ जाएगा 2 प्लस h माइनस 1। ओके, ये आ जाएगा, और इसके बाद इक्वल टू ये लिमिट आ जाएगा h टेंड टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4h एंड h स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा ये 1 प्लस h। ओके, अब हम क्या करेंगे, h की जगह 0 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 0 करेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 0 हो जाएगा, एंड नीचे आ जाएगा 1 प्लस 0। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये 5 के इक्वल हो गया। देखिए ये जो वैल्यू ऑफ हमारा फंक्शन आया था उसी के इक्वल हमारा राइट हैंड साइड लिमिट भी हो गया। ठीक है, तो ये मैंने राइट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करना है तो हमें जैसे a प्लस एच हमने पुट किया था, यहाँ पे देखिए हमने पहले क्या किया था, पहले हमने a प्लस एच पुट किया था राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, अब हम लेफ़्ट हैंड साइड के लिए a माइनस एच पुट करेंगे, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से हम इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो ये लिमिट बनेगी हमारी, ये लिमिट h टेंड टू 0, और ये आ जाएगा 2 माइनस h स्क्वायर प्लस 1 एंड अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस h माइनस 1। ठीक है, ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये लिमिट हमारे पास फिर h टेंड टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे आएगा हमारा 4 माइनस 4h, वो सेम वाली आइडेंटिटी हम मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, एंड प्लस 1 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे ये 2 माइनस h माइनस 1 आ जाएगा। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, h टेंड टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर, और ये माइनस 1 माइनस h आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना 2 प्लस का है और माइनस 1 का, तो माइनस हो गए तो 1 रह गया यहाँ पे। ठीक है, h वैसे ही। अब इसमें h में 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 माइनस, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में जो है 1 माइनस h की जगह 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। तो हमारा जो लिमिट जो है, जो यहाँ पे देखिए हमारा जो लिमिट आया, हमारा राइट हैंड साइड वाला जो लिमिट आया है, ठीक है, राइट हैंड वाला साइड वाला जो लिमिट आया है वो किसके इक्वल है, हमारा लिमिट जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड से आया हुआ माइनस से। ठीक है, उसके इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, फिर वो हमारा जो फंक्शन है उसके इक्वल है, और ये सारी चीज़ें 5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब कि हमारा फंक्शन क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो इसी तरह से आप कितने भी न्यूमेरिकल जो आप करना चाहो वो कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम ही फॉर्मेट आपको यूज करना है। सबसे पहले आपको जो है, जो वैल्यू है आपको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करनी है, उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगी, देन उसके बाद आपको राइट हैंड साइड लिमिट देखना है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट देखना है। जब दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है तो देखना है कि ये आपका जो फंक्शन में जो वैल्यू आई है, फंक्शन वैल्यू उसके इक्वल है या नहीं है। वो इक्वल है तो समझो कंटिन्यूस है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो मतलब फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो डिसकंटिन्यू फंक्शन हो गया। ओके।